नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में एक ऐसे शेयर के बारे में और एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगातार ग्रो कर रहा है और इस शेयर ने लगभग 800% का रिटर्न दे चुका है पिछले 5 साल में। और एक साल की बात करें तो लगभग 40% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है अगर एक साल के अंदर देखते हैं। तो कौन सा शेयर है, सेक्टर है, वो सारी चीजों को समझेंगे। बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, हाल ही में हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट को आई बटन पे क्लिक करके जाके आप देख सकते हैं कि किस फंड में हमने कितना लगाया और कितना हमें रिटर्न मिला। लाखों तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो चलिए अब डायरेक्ट वीडियो पे आ जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में खास बात यह है, पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही, आपको भी पता है, चाहे टीचिंग हो चाहे हेल्थ केयर सेक्टर, ये दोनों लगातार ग्रो ही करेंगी। और जैसे जैसे अगर आज के टाइम की बात करें तो हेल्थ प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही है और इस वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में डिमांड और प्रॉफिट भी बढ़ते देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में लगभग काफी लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा। ये हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल है इनके अलग अलग, यहाँ पर क्लिनिक सेंटर भी हैं इनके, प्लस रेडियोलॉजी होगी, कार्डियोलॉजी होगी, जितने भी टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं सारी चीजें इनके पास अवेलेबल है। और खास बात इसमें क्या है कि हॉस्पिटल चेन्स में या फिर अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखते हैं तो ये देखना रहता है एवरेज रेवेन्यू पर बेड, यानी कि पर बेड से जितना ज्यादा खर्चा निकल रहा होगा या रेवेन्यू निकल रहा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। और इनके पास खास बात ये, प्राइवेट होने की वजह से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा चार्ज करते हैं, बट रियलिटी में यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर बेड सबसे ज्यादा निकलते हुए देखने को मिलता है। अब मेन कुछ की मैट्रिक्स पे आ जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलना चाहूंगा। और बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट प्राइस जो चल रहा है कंपनी का है वो 1111 रुपीज के करीब चल रहा है। अगर 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की बात करें तो 1 ईयर लो रहा है 743 रुपीज का और 1 ईयर हाई रहा है 1227 का, यानी कि अभी भी 1 ईयर हाई से थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग तो कंपनी जो है थोड़ा सा अभी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी अराउंड 50-51 के करीब है और कंपनी का पी जो चल रहा है वो अराउंड 100 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पर लेकिन आपको समझना होगा जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूएशन भी हाई देखने को मिल रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल डाटा पे देख लेते हैं कि किस तरह का डाटा रहा है फाइनेंशियल का। तो पिछले 3 साल का डाटा हम यहाँ पर लेके देखेंगे, 2022, 23, 24। 2022 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो था वो था 4290 करोड़ का। ये बढ़ के 2023 में हो गया 4970 करोड़ का और 2024 में ये बढ़ के हो गया 5882 करोड़ का। नेट इनकम की बात करें तो 2022 में नेट इनकम कंपनी की रही 605 करोड़ की, जो कि बढ़ के 2023 में 1103 करोड़ की हो गई और 2024 में अगेन यहाँ पर थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, 1057 करोड़ का यहाँ पर नेट इनकम निकलते हुए देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर आप समझेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, नेट इनकम भी बढ़ रही है, हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं जो एक्सपेंशन या एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्वमेंट हुआ था वो चीज थी। बट अभी भी कंपनी में कोई ऐसा डेप्थ नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बहुत चिंता करने वाली बात है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पर देख लेते हैं। तो 23.74% प्रमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें 13.38% की। फॉरेन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की बात करें 4.20% की। फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें 54.74% की होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर में 3.94% की है, जिसमें भी अगर आप देखेंगे अदर पार्टीज 2.08% है। रिटेल इन्वेस्टर खाली 1.86% है, यानी कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप कह सकते हैं अगर हम क्वालिफाइड इन्वेस्टर की बात करें तो अराउंड 97 to 98% इन्वेस्टमेंट उन्हीं के पास है, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, या हमारे यहाँ के जो बड़े इन्वेस्टर है उनके पास है। अब यहाँ पर खास बात ये हो जाती है, ये कंपनी में अगेन बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग हो जाता है, क्योंकि ये लोग की रिसर्च होती है और उसके बेसिस पे वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो ऐसे में करंट प्राइस पे बाइंग नहीं है, बाइंग किसी भी प्राइस पे मैं नहीं दूंगा, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही बाइंग करें। बट इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं आप लोग, जब भी इसमें करेक्शन देखने को मिले तो SIP फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ये मल्टी बैगर जैसा रिटर्न देगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइए।